जय हिंद साथियों। करियर मेधावी के प्लेटफॉर्म पर मैं विजय आपका स्वागत करता हूं। साथियों, सुबह सुबह खबर आती है कि भारत म्यांमार सीमा पर म्यांमार के क्षेत्र में उल्फा-आई संगठन पर भारी ड्रोन स्ट्राइक हुआ है, जिसमें उसका बहुत भारी नुकसान हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि जिनकी हानि हुई है वही चीख चीख कर कह रहे हैं कि हम पर हमला हुआ है, मगर करने वाला चुप्पी साधे हुए है। प्राय यह देखा जाता है जब कोई ऐसे ऑपरेशंस करता है तब लक्ष्य साधने के बाद खुद ही सामने आकर विजय गाथा गाता है और धराशाही जो हो चुका है वह अपनी हानि को छुपाते हुए ऐसी वार्ता को नकार देता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपने पाकिस्तान का रवैया देखा होगा। उल्फा-आई ने कहा है कि उसके शीर्ष नेता शहीद हुए हैं और वह इसका बदला लेंगे। क्या है पूरी खबर, हम जानेंगे इस वीडियो में। मगर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। दोपहर तक यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि म्यांमार के सगाइन क्षेत्र में ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें उल्फा-आई का बहुत भारी नुकसान हुआ है। प्रतिबंधित विद्रोही समूह उल्फा-आई यानी यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम इंडिपेंडेंट कई बार चीन में देखा गए परेड बरुआ संचालित करता है, बयान देता है कि कॉलोनियल ऑक्यूपेशनल फोर्सेस द्वारा उसके शिविर पर किए गए मिसाइल हमले में उसके 2 शीर्ष कमांडरों की हत्या कर दी गई है। संगठन ने बयान में कहा है कि यह हमला उसके शीर्ष नेताओं में से एक लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम की अंतिम यात्रा समारोह के दौरान किया गया था, जो इन्हीं बलों द्वारा ड्रोन हमले में मारे गए थे। उल्फा-आई ने कहा उनका ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम अपनी जानें क्रूर और अमानवीय मिसाइल हमले में गंवा बैठे। संगठन ने आगे कहा है कि अन्य सदस्यों के साथ कुछ और नागरिक भी घायल हुए। ऑक्यूपेशनल फोर्सेस ने लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल करते हुए क्षेत्र में हमले को जारी रखा है। हम असम के मूल स्थानीय लोगों को बताना चाहते हैं कि हम इस कॉलोनियल नेशन द्वारा किए गए इस बर्बर हमले का बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित है, भारी आघात के बाद, जैसे हर आतंकी संगठन कहता है। आपको बता दूं, उल्फा-आई भारत को कॉलोनियल नेशन संबोधित करता है और भारतीय रक्षा बलों को ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, यह म्यांमार की मिट्टी से संचालित होने वाला उग्रवादी संगठन है। मूल उल्फा सहित कई अन्य उग्रवादी समूहों द्वारा सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, मगर उल्फा से अलग होकर उल्फा-आई ने बंदूक का सहारा लेते हुए भारत से असम को तोड़ने के इरादे पाले हैं। हालांकि इनका मोल और अस्तित्व खुद असम में ही नगण्य है, मगर विदेशी फंडिंग के मोह में अब भी अपनी और अपने देशवासियों की जानों के साथ खेलते रहते हैं और संप्रभुता, स्वतंत्रता, स्वाभिमान के मुखौटों के पीछे अपने विध्वंसक कर्म छिपा लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा नपातुला बयान देते हैं कि इस बारे में उन्हें अवगत हुआ है, लेकिन असम पुलिस इसमें शामिल नहीं है। असम की जमीन से कोई हमला नहीं किया गया है और रक्षा बलों से भी ऐसा कोई बयान अब तक जारी नहीं हुआ है। शाम तक कोई स्पष्टता मिल जाएगी, मगर रात तक रक्षा बलों की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। बस दोपहर में गुवाहाटी स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने कहा था कि भारतीय सेना के पास इस ऑपरेशन के बारे में कोई जानकारी नहीं है। यह बात तो साफ है कि ड्रोन हमले में उल्फा-आई का लेफ्टिनेंट जनरल नयन असोम, जो प्रमुख ऑपरेशनों का संचालन करने और विद्रोही कैडरों को प्रशिक्षित करने के लिए जाने जाता था, मारा गया है और उसी की अंतिम यात्रा के समय किए गए एक और ड्रोन हमले में उल्फा-आई का ब्रिगेडियर गणेश असोम और कर्नल प्रदीप असोम दोनों मारे गए हैं। इसे हाल की सबसे साहसिक सीमा पार आक्रमणों में से एक के रूप में वर्णित किया जा रहा है, जिसमें भारतीय सेना ने म्यांमार के भीतर उल्फा-आई के उग्रवादी शिविरों पर एक उच्च सटीक ड्रोन हमले की योजना को अंजाम दिया है। 13 जुलाई को सुबह की इस कार्रवाई में लगभग 100 से ज्यादा ड्रोन शामिल होने की संभावना है, जिन्होंने कम से कम 4 प्रमुख उग्रवादी ठिकानों पर समन्वित हवाई हमले किए। आपको फिर याद दिला दूं
भारतीय सेना ने आधिकारिक रूप से इस ऑपरेशन की पुष्टि नहीं की है, लेकिन सूत्रों के अनुसार प्रमुख लक्ष्य उल्फा आई का ईस्टर्न कमांड हेडक्वार्टर था, जो म्यांमार के सगाइन क्षेत्र के हयात बस्ती में स्थित है, जिसे लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय माना जाता है। एक अन्य प्रमुख लक्ष्य उल्फा आई का समूह का कैंप 779 था, जो वाक्थम बस्ती में स्थित है, जहां हमले के समय 5 से 7 आतंकी होने की आशंका थी। हालांकि उस स्थान से अभी तक हताहतों की कोई पुष्टि नहीं हुई है। यह हमला उल्फा आई तक ही सीमित नहीं था। खुफिया जानकारी के अनुसार नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड खापलांग ग्रुप के शिविर को भी निशाना बनाया गया है, जो उस क्षेत्र में एक और उग्रवादी समूह है। NSCN के कैडरों के बीच संभवतः कई मौतों का संकेत मिलता है। यह कार्रवाई असम और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ती विद्रोही गतिविधियों के बीच हुई है, जो पूर्वोत्तर सीमा के साथ भारत की आतंकवाद रोधी प्रयासों में एक बढ़ते स्तर का संकेत देती है। साथ ही ऐसे संगठनों को मजबूत करने वाली ताकतों को भी स्पष्ट संदेश मिल गया होगा। भारत अब चुपचाप नहीं सहता, सटीक जवाब देता है और घर में घुस कर देता है। पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि इस साल बहुचर्चित ब्रिक्स समिट की मेजबानी किस देश ने की है। जवाब है ब्राजील, जिससे हमें बड़े डिफेंस सौदे की भी उम्मीद है। अब आज का सवाल आपको बताना है, सितवे पोर्ट म्यांमार के किस प्रोविंस में आता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। लिखिए कमेंट में आपका जवाब। हम उत्सुक हैं आपका जवाब जानने के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।